तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम श्रद्धेय आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को हम सभी योग साधकों की ओर से नमन है, वंदन है, प्रणाम है। और आज इस सहयोग शिक्षक में जितने अपने मातृसत्ता उपस्थित हैं, इस प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं, सभी को मेरा नमन वंदन। और इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपने बहन ज्योति जी, बहन सुमन जी, उनको भी नमन है, वंदन है। और आज का सत्र लगभग हम लोगों का निरंतर जो चल रहा है उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज भी प्रातःकालीन सत्र में योगिन जोगिन सूर्य नमस्कार के साथ करते हैं। तो चलिए हम लोग तैयार हो जाते हैं अपने अपने स्थान में और शरीर को आसन व्यायाम प्राणायाम के लिए तैयार करते हैं। तो सभी कोई अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और आज सीखने का प्रयास करेंगे। जो चीज़ आप निरंतर कर रहे हैं प्रतिदिन, उसमें से जो चीज़ छूट गया होगा और अंतिम में हम लोग प्रश्न उत्तर ले लेंगे, तो बीच में किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। आप नोट कर लेंगे जो मुख्य बातें होंगे, जो आपको लगे कि हम इसको नोट करने चाहिए तो आप नोट करेंगे और जितनी इसका विधि है उसको सीखने का प्रयास करेंगे। क्या किसी का हाँ। तो उसमें आप देख लें, पूरी तरह से आपको सीखने हैं। आज हम लोग टाइमिंग के साथ कहीं हम लोग विधि को प्रयास करेंगे, इसका विधि भी ठीक ठाक हो जाए, उसका क्रम। तो चलिए शुरुआत करते हैं योगिन जोगिन से, ताकि शरीर का वार्म अप बहुत आवश्यक है। धीरे धीरे शुरुआत में कहीं भी आप कराएं तो प्रारंभ में धीरे धीरे कराना होता है, नहीं तो शुरुआत में आप तेज करा देंगे तो नए योग साधक होते हैं उनको हल्का सा पेन आ जाता है, क्या वो फर्स्ट बार करते हैं। तो इसलिए कोई भी कार्य को धीरे धीरे किया जाता है। ये नंबर 1 नंबर योगिन जोगिन का, जिसका नाम है हस्त संचालन। आगे इसका नाम देखा जाए तो हस्त संचालन। इसमें हाथ देखिए और पैर धीरे धीरे जा रहा है। इसी के बाद दूसरा पूर्ण हस्त संचालन, इसे पूरा हाथ ऊपर नीचे जा रहा है। इस प्रकार से पूरा, ये हो गया नंबर 2 पूर्ण हस्त संचालन। नंबर 3 जानु संचालन। इस प्रकार से 4 5 बार। फिर जानु विकासक नंबर 4, इसको आप 4 भाग में बांटेंगे तो 12 हो जाएगा। तो जानु विकासक। फिर नंबर 5 जांघा विकासक भाग 1। अब इसमें आप जितना बैठ सकते हैं, देखिए सीधा ऐसे, आप बहुत ज्यादा नहीं बैठ सकते, इतने बैठे
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विधि परफेक्ट होनी चाहिए। आप बैठ सकते हैं पूरा ऐसे ऐसे। ये हो गया जांघा विकासक भाग 1 और क्रम में 5। इसका विधि है पूरा सीधा सीधा इस तरह से बैठना, जितना बैठ सकते हैं, विधि मिस्टेक ना हो। फिर जांघा विकासक भाग 2 इस प्रकार से। ये 6 क्रम में अपने को क्रम, विधि, टाइमिंग, कंटिन्यूटी विशेष ध्यान रखने। देखिए पूरा पैर पूरा आपको पीछे जमीन में नहीं जाएगा, इस तरह से ऊपर, हाथ कमर में, धीरे धीरे करें, सहजता के साथ, कोई तनाव नहीं। उसके बाद छाती विकासक क्रम 7। सांस लेते हुए जब पीछे जाएं सांस लें, आगे जाएं सांस बाहर, बीच में सामान्य। ये सांसों की प्रक्रिया है। सांसों के साथ इस प्रकार से हो गया 7, 8 त्रिकोणासन। अगर इसमें वीडियो ऑन होता है तो आप लोग सभी वीडियो ऑन करके करेंगे तो और अच्छा रहेगा, ताकि आपके जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं कौन सही कर रहे हैं, कौन नहीं कर पा रहे हैं। और यहां भी दिखाई दे सकता है, हरिद्वार में भी। ये हो गया 8 त्रिकोणासन। फिर ये कोणासन 9वां नंबर। कहीं यहां अपने पास विनीत जी आप अपना वीडियो बंद करें। विनीत पटवा जी आप अपना वीडियो बंद कर लें। कहा है ऋतु जी? जी स्वामी जी ने कहा है वीडियो ऑन करके कर सकते हैं, ताकि आप देख सकते हैं, उसे पता चलता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन में प्रत्यक्ष सामने कोई नहीं है, और अपने पास हरिद्वार में लगभग स्क्रीन लगा होता है, तो हम लोग एक साथ 50 से 60 लोगों को देख सकते हैं। तो ये हो गया आपको, नाम में आपको बताए थे कोणासन, ताकि आपको ध्यान रहे। 9वां नंबर। और 10 पादहस्तासन। देखिए आपको आज सीखने हैं इसका क्रम, नाम, विधि, टाइमिंग, ताकि आप आगे कर सकें ठीक से। देखिए पादहस्तासन सब लोग करेंगे 3-3, 4-4 बार। इससे निवेदन है कि सब एक साथ करें तो अच्छा लगेगा। हाँ उसी तो पता चलेगा। साथ ही करें तो करेंगे लोग वीडियो ऑन करेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए ये हो गया। आप फिर 11 हस्त संचालन, ये 11। इसमें 1, 2, 3, 4, इसमें 4 स्टेप होता है। 1, 2, 3, 4। अब इसी को फास्ट करते हैं तो 2 बार में होता है। 1, 2, 1, 2, इस प्रकार से। कम से कम 10-15 बार ये हो गया। फिर योग नृत्य 1 नंबर 12, इस प्रकार से। इसमें पैर का देखें, इसमें हल्का सा पैर में मिस्टेक होता है। सिर्फ पैर का अगला भाग नहीं ज्यादा इधर उधर होगा, सिर्फ पीछे का भाग, और हल्का सा कमर को झुका देंगे तो इजीली हो जाता है। अपना वीडियो बंद कर दे, हमें स्वामी जी को देखना है। मैं भी खुद एक साधक हूँ, हमें स्वामी जी को देखना है। उनका फोटो बहुत छोटा सा दिख रहा है, प्लीज बंद कर दो आप सब अपना।
देखिएगा आप, अगर मेरे नंबर यहाँ से जो आ रहा है स्क्रीन उसको पिन अप कर देंगे मोबाइल में, आपके फुल पेजर एक ही स्क्रीन दिखाई देने लगेगा। ये हो गया 12 नंबर। संगीता पीएस जी, आप वीडियो बंद कर दो अपना। चलिए वीडियो को बंद कर लीजिए ताकि आप लोग को अच्छा रहेगा। आप सेटिंग में जाएंगे ना, चलिए सेटिंग में जाकर के व्यू में जाइए तो केवल स्वामी जी का ही दिखाई देगा, किसी और का दिखाई नहीं देगा, तो आपका बड़ा दिखाई देगा। चलिए नंबर आप आगे चलते हैं। सूर्य नमस्कार 4-5 बार करेंगे। इसका भी विधि जानने का प्रयास, क्रम और इसका टाइमिंग और इसके नाम, ताकि आपको पूरे परफेक्ट पता चल सके और आप जान सके। नंबर 1, ये नमस्कार मुद्रा इस पोजीशन में। नंबर 1। नंबर 2, देखिए इस तरह से हाथ जाएगा खुलते हुए और सांस लेना है इसमें, इस तरह से पीछे, इस प्रकार से ऊर्ध्वहस्तासन। नंबर 2, फिर तीसरा पादहस्तासन। इसमें हाथ नीचे, सांस बाहर, जितना आप झुका सकते हैं। दक्षिण अश्व संचालन। नंबर 4, फिर 5 पर्वतासन। 6 षष्ठांग। 7 भुजंगासन। फिर 8, देखिए पर्वतासन में पूरा हाथ और पंजा पैर का पूरा जमीन पे होता है, सिर्फ आपको दृष्टि आपके नाभि पे होने चाहिए। ये पर्वत के समान हो जाता है, इसलिए पर्वतासन। वाम अश्व संचालन। अभी पैर चेंज कर लिए, दाहिने पैर बैठे थे पहले, आप बाएं पैर पे। फिर पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन क्या है। फिर ये 12 में इस तरह से आता है, ये 12 हो जाते हैं। चलिए कम से कम 3-4 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से सबको करेंगे साथ साथ, बहुत अच्छा होगा। ये सर्वांगीण व्यायाम है। आप सब कुछ ना कर पाए, समय ना हो, आपको याद ना हो, कोई बात नहीं। सूर्य नमस्कार ही 12 स्टेप कर लेंगे तो पूरा शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है, इसलिए इसको सर्वांगीण व्यायाम भी कहते हैं। क्या कि उसमें 12 स्टेप है, तो मैक्सिमम शरीर का एक्सरसाइज आ जाता है। चलिए एक बार अंतिम, और आप मात्र 2 मिनट में भी 5 मिनट कर लिए तो बहुत बार हो जाता है। इसमें लोग घंटों घंटों सूर्य नमस्कार करते हैं और शरीर को फिट रखते हैं। ये हो गया सूर्य नमस्कार के 12 पोज। अब इसी और हल्का सा स्टेप आगे चलेंगे। सूर्य नमस्कार के बाद आगे चलेंगे हम लोग चंद्र नमस्कार। इससे एडवांस और आता है। देखिए सूर्य नमस्कार के जैसे ही होता है वो भी, उसमें 2 स्टेप प्लस होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, देखिए सेम सूर्य नमस्कार जैसे जा रहा है, सिर्फ 2 जगह चेंज हो जाएगा। नंबर 3 4, देखिए दक्षिण अश्व संचालन के बाद अर्धचंद्र नमस्कार, अर्धचंद्रासन जिसको बोलते हैं। ये हो गया 5 6 7 8 9 10। देखिए वाम अश्व संचालन के बाद फिर यह चेंज हो जाता है। ये 2 स्टेप प्लस हुए। चंद्र नमस्कार में पूरा दबाव आता है, इसमें पूरा शरीर, आपको पैर मजबूत होते हैं।
फिर ये 13 14। चलिए 2 बार इसको कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस प्रकार से चंद्र नमस्कार होता है। इसलिए आपको हम बताएं कि आपको हल्का सा एडवांस भी आने चाहिए, नहीं तो आप जितना 2 4 10 जो अपने पैकेज तो आपको योगिन सूर्य नमस्कार में लगभग है, लेकिन उसी में आप कहीं कराएंगे तो आपको हल्का सा अलग रहेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ वहाँ जानकारी सभी का रहना चाहिए, इसलिए आवश्यक हो जाता है। सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार हम लोगों के बुक दैनंदिन योगाभ्यास क्रम है, उसमें भी इसको दिया गया है, ताकि आपके पास पूरा पैकेज का है कि हर लोग अलग अलग कराते हैं, लेकिन हम लोग एक सामंजस्य सबको रिसर्च करने के बाद जो पैकेज बनाए हैं, ताकि उसमें पूरा फुल फ्लेजर शरीर के फिटनेस के लिए, आरोग्य के लिए कम समय में पूरा शरीर का आरोग्य मिल सके, उसके हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो चलिए और हम लोग हल्का सा परिचय के रूप में बैठक भी कर लेते हैं, 1 2 बार। ये हो गया बैठक। 8 होते हैं। 8 में ये पहला अर्ध बैठक। देखिए अर्ध बैठक में आधा बैठना होता है, ऐसे हाफ, नाम ही अर्ध बैठक, मीन्स आधा बैठना। पूर्ण बैठक, इसे पूरा बैठना। देखिए ये पूर्ण बैठक, नाम के साथ उसका लगभग विधि उसी प्रकार से आता है, मेथड जैसे उसके नाम उसी तरह है। और नंबर 2 ये हो गया दूसरा। अब तीसरा नंबर में हाथ आगे खोल लिए, मुट्ठी बंद कर लिए और हाथ सीधा, राम मूर्ति बैठक। इसमें सांस भर लेंगे, फिर धीरे धीरे बैठेंगे, ऐसे धीरे धीरे धीरे, इस प्रकार से पूरे नहीं बैठेंगे, इतने पे रखना है, ताकि आपको पूरे पैर में, पंजा में पूरा दबाव आएगा आपको और मजबूत होंगे। फिर आपके 100 साल तक आपके घुटने पैर जवाब नहीं देंगे, आपके साथ साथ चलेंगे। फिर एक बार धीरे धीरे, फास्ट में, एकदम स्लो, इस प्रकार से। फिर इस प्रकार से लेते हुए सांस सामान्य कर लेते हैं। ये तो हो गया राम मूर्ति। नंबर 3। नंबर 4 में पहलवान बैठक। हल्का सा और फिटनेस को और मजबूत करने के लिए पहलवान बैठक भाग 1। ऐसे 1 कदम आगे गए, 1 कदम पीछे आए, इस प्रकार से। ये हो गया पहलवान बैठक भाग 1। अब इसी का भाग 2, उसमें और क्रम में 5 आ जाएगा। देखिए 1 2 3 बार करना होता है, चलना होता है इसमें। 1 2 3, इससे आपके पूरा पैर के पूरे एक अंग मजबूत हो जाता है। चलिए 2 2 3 बार कर लेते हैं, हाथ ज्यादा। ये हो गया आपको पहलवान। फिर और मजबूत करने के लिए देखिए धीरे 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 स्टेप बढ़ते जा रहा है। हनुमान बैठक भाग 1। हाथ सामने और धीरे धीरे बैठेंगे इसे बैठक में, इसको हनुमान बैठक भाग 1, जो पूरा बैठ सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। सामर्थ्य का अतिक्रमण नहीं करना है, जोश में होश नहीं खोना है, ये विशेष ध्यान रखेंगे।
ऐसे आप जितना बैठ सकते हैं उतना ही करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विधि सही हो। ऐसा ना हो कि विधि गलत और आप कर रहे हैं तो लाभ नहीं मिलेगा। जैसे आपको जाना है जबलपुर, आपके यहाँ से चल तो रहे हैं, आप जबलपुर के लिए निकल गए, लेकिन रास्ता चुन लिए गलत, आपको समय भी लगेगा और चलेंगे भी, लेकिन जबलपुर आप नहीं पहुंच सकते हैं अपने घर से, काहे कि आपने रास्ता दूसरे साइड का चुन लिया। किसी का मान दिशा अगर पश्चिम में है और उन्होंने पूर्व का रास्ता चुन लिया तो जबलपुर नहीं पहुंच सकते। तो इसी हिसाब से अपने को इसमें भी है मेथड कि आप रास्ता सही चुने, विधि सही हो, टाइमिंग सही हो, तो पूरा पूरा लाभ मिलेगा। ये हनुमान बैठक का दूसरा भाग। इसमें हाथ कमर पे और पैर, देखिए पैर आपको सीधा, पीछे का स्थिति मुड़ गया, तब लाभ मिलता है। आपको योग को एक व्यवस्थित ढंग से डिजाइन किया गया, उसी में लाभ मिलने लगा। और सांसों को पहले भी सांस लेते थे और योगाभ्यास प्राणायाम में भी सांस लेते हैं हम लोग, सिर्फ क्या किया गया, उसको एक व्यवस्थित किया गया, टाइम मैनेजमेंट के साथ किया गया, लेने का विधि को ठीक किया गया, बस उसी से ठीक हो गया। तो आपको जैसे आपको हमने अभी बताए कि आपको घर से निकलना है, जबलपुर जाना है, आप चलेंगे भी ठीक से, अगर नहीं चले, सिर्फ चले और ध्यान नहीं दिए तो आप दूसरे दिशा में पहुंच जाएंगे। देखिए नंबर 3 हनुमान बैठक का, और बैठक का 8वां भाग। देखिए हाथ कंधे पे, अंगूठा इस तरह से ऐसे बैठे, ऐसे ऐसे, लेकिन आपको हमने फर्स्ट बताए सामर्थ का अतिक्रमण नहीं करना है, जोश में होश नहीं खोना है, ये विशेष ध्यान रखेंगे। आप जब अभ्यास हो जाएगा आपको तो फिर आप करेंगे बहुत अच्छे से, 1 घंटे में आपको पैकेज हो जाएगा जितनी आवश्यकता है। इसलिए पूज्य स्वामी जी महाराज करते हैं 24 घंटे में अपने लिए, स्वयं के लिए 1 घंटे का समय निकालें और आरोग्य पाएं। जब तक जीवन है तब तक आप आरोग्य ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं दिए समय 1 घंटा तो आपको आरोग्य नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग आप परिचय के रूप में दंड भी कर लेते हैं, ताकि हल्का सा आपको परिचय के रूप में हो जाए, और जिनका सामर्थ्य हो वो करते चलेंगे, और बाकी जिनका नहीं है वो बैठ के देख लेंगे, और जब लगे कि कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं, फिर तो उस हिसाब से करते चलेंगे। चलिए आप सबों को भी, हमको लगता है शरीर एक्सरसाइज प्राणायाम व्यायाम के लिए तैयार हो गया, वार्म अप हो गया, जिसको हल्का हल्का आलस उलस था सब भग गया। तो चलिए दंड में 12 होते हैं। साधारण दंड, देखिए इस पोजीशन में, फिर इस प्रकार से ऐसे 4 स्टेप, 1 2 3 4, इस प्रकार से करना होता है। देखिए 1 2 3 4, तो आप इजीली हो जाएगा। बहुत सहजता के साथ आप अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। फिर उसके बाद नंबर 2 राम मूर्ति दंड। देखिए सेम पोजीशन आ गया, इसमें नीचे से जाना होता है, ऐसे ऐसे, इसमें आपको ऐसे ताकत बहुत लगते हैं, दिखाई देता है सहजता के साथ, ऐसे ऐसे 2 बार करेंगे आज, ज्यादा नहीं, इस प्रकार से। इसमें आपको हाथ मजबूत होते हैं, पैर तो होता ही होता है, वक्ष विकासक उससे भी और ज्यादा मजबूत करने के लिए। देखिए इस प्रकार से ये हो गया वक्ष विकासक। वक्ष विकासक के बाद हनुमान,
एक एक स्टेप देखिए, दाहिने पैर को दाहिने हाथ के पास ले गए, ऐसे झुके, ऐसे देखिए, ऐसे वापस यहाँ आए, ऐसे ऐसे देखिए, एकदम सहजता के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हनुमान। हनुमान के बाद आ जाइए वृश्चिक दंड, भाग 1 फिर भाग 2। तो एक एक भाग को समझते हुए, करते हुए, देखते हुए जाएंगे तो अच्छा रहेगा, और जो समझ जाए वो करते ही चलेंगे। आपको भी हल्का सा पसीना आ गया होगा। ऐसे 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 ऐसे, वृश्चिक भाग 1, वृश्चिक का 2, ऐसे ये हो गया 2। और क्रम में हम लोग आ गए 6 नंबर तक पहुंच गए। अब साथ में आ जाएगा पार्श्वदंड। ऐसे देखिए, कमर आपको जमीन में नहीं सटेगा, पैर का पंजा जमीन में रहेगा, ऐसे पूरा पैर में, और हाथ में ताकत लगते हैं, उसी से तो मजबूत होते हैं। व्यक्ति का हाथ पैर मजबूत रहने चाहिए। ये हो गया पार्श्वदंड। देखिए एकदम सहजता के साथ, और धीरे से देखिए चक्रदंड। देखिए इसमें भी और एकदम सहजता है। आप इसका विधि जान जाएंगे, मेथड, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब व्यक्ति मेथड नहीं जानता है ना, तब उसको लगता है कि बहुत कठिन है, नहीं तो बहुत इजीली है। देखिए ऐसे धीरे धीरे देखिए, यहाँ आए, इस हाथ को इधर घुमा लिए, इधर आए, इस हाथ को इधर ले लिए, ऐसे आ गए, फिर ऐसे एकदम ऐसे ऐसे, एक पैर में के पंजा में इस तरफ रख लिए, पूरा भार रहेगा, और दूसरे तरफ से ऐसे ऐसे। ये हो गया चक्रदंड। चक्रदंड के बाद पलट दंड। हल्का सा पलट दंड के लिए आपको सही सिचुएशन आपके मेट का भी होना चाहिए, और आपका जो बिछा है उसका भी, तो वो हो पाता है आसानी से, नहीं तो उसमें हल्का सा फंसने का चांस रहता है। ऐसे लिए ऐसे जितना हो सकता है, फिर वापस। ये हो गया पलट दंड। उसी के साथ शेर दंड, और हल्का सा धीरे धीरे देखिए आपको आसन होते जा रहा है, कि शरीर तैयार होते जा रहा है, उसी हिसाब से आसन का भी क्रम बढ़ते जा रहा है। जितना हो सकता है इस प्रकार से करें। शुरुआत में सावधानी जरूर रखें। शेर दंड, उसके बाद और हल्का सा सहजता के साथ, ये हो गया आपको शेर। सर्पदंड सब लोग कर सकते हैं। क्रम में सर्पदंड आता है 11 नंबर। देखिए इस प्रकार से आ गए, देख ले, ऐसे आज झुक गए, और ऐसे सर्प की तरह 3 बार करके वापस आ सकते हैं। नहीं तो आप लगातार भी कर सकते हैं, जैसे पूज्य गुरुदेव एक बार में 100 बार कर देते हैं, मात्र 1 मिनट लगता, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। अभ्यास करने के बाद चलिए मिश्र दंड तो सब लोग कर लेंगे, जितना हो सकता है। एक बार देख ले, ऐसे ऐसे ऐसे, एक जैसे आपको बता रहे थे हमने कि आप सबको एक्सरसाइज ना हो पाए, सूर्य नमस्कार कर ले तो हो जाएगा एक्सरसाइज। उसी प्रकार सभी दंड 12 के 12 ना हो पाए
सिर्फ आप मिश्र दंड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा दंड का लगभग लाभ इस प्रकार से। तो चलिए लगभग कुछ परिचय के रूप में आपको हमने करा दिए दंड और बैठक का, और कुछ लोग ने साथ साथ कर भी लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। और अब हम लोग आगे प्रतिदिन करने वाले आसन दैनिक योगाभ्यास क्रम कि 12 आसन में भी हजारों हैं, लेकिन उसमें से जो सिलेक्ट हुए हैं वो आसन हम लोग करेंगे जिससे शरीर को सभी तरफ से संतुलन करता है। इसको सभी तरफ से संतुलन करता है। नहीं तो आपको अलग अलग संस्थाएं या अलग अलग व्यक्ति अपने नाम के हिसाब से क्या करते हैं, उसका नाम निकाल लेते हैं, लेकिन उसका कोई रिसर्च नहीं होता है उसमें कितना लाभ होता है। जिसे कमर दर्द के लिए बहुत आसन है, लोगों ने बताएंगे आपको, लेकिन 5-6 आसन बहुत लाभ मिलता है। मोटापे के लिए भी उसी तरह, जैसे पूज्य गुरुदेव ने लगभग आपको 12 से 15 आसन कराते हैं। तो एक बार सेटिंग को आप लोग समझ लें किस तरह से किया जाता है, तो आपको आसानी से देख सकते हैं वीडियो। देखिए आप ये कैमरा देख रहे हैं ना, अब कैमरे में जो आपके 3 बिंदु दे रखे हैं, 3 बिंदु पे जाएंगे तो यहां दे रखा है व्यू हु इज टॉकिंग, मतलब जो बात कर रहा है। देखिए इसमें जाइए सबसे ऊपर, तो उसमें क्या है कि केवल जो आपका मेन करा रहे हैं, बोल रहे हैं, उनका आएगा, और बाकी आप इसको ऑल व्यू कर देंगे तो सबका दिखाई देगा। तो आप अपने में जो टॉकिंग वाला है वो उसको ओपन कर दीजिए, तो हमको ना सबको आसानी रहेगी। केवल आपको स्वामी जी दिखाई देंगे, हमको सब दिखाई देंगे। तो आप अपने कैमरे में यहाँ जाकर के सेटिंग में इसको कर लीजिएगा, या जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनको ठीक सब है। दिखाई देंगे जो। तो बाकी आप अपना जो माइक है वो ऑफ रखेंगे, इसको कर लीजिए, हमको सब दिखाई देंगे तो हमको अच्छा लगेगा यहाँ से। नहीं अच्छा, आपको केवल क्या है कि आपको केवल स्वामी जी दिखाई देंगे। यहाँ आप सेटिंग कीजिए, देखिए ऊपर आ रहा है ना, और मत कीजिए, केवल अपना स्वामी जी का टॉकिंग वाला व्यू रखिए जो मेरी आवाज आ रही है जी हो। हाँ, उसके साथ साथ ये हम लोग को दिखाई देने की बात नहीं है, ये जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपके योग शिक्षक देखते रहेंगे। जैसे अपने बहन ज्योति जी हैं, जो लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो लोग इसमें प्रशिक्षित हैं पहले से, ताकि आप कहीं गलत कर रहे हो तो उसको आपको बाद में बताया जा सके। नहीं तो क्या होगा, अगर आप गलत अभ्यास हो जाएगा तो आपको हमने फर्स्ट ही बताए थे कि आप करेंगे, समय भी लगाएंगे, लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। जिससे हमने आपको एग्जाम्पल दिए थे जबलपुर जाने के लिए कि भाई आपके रास्ते, आप सही रास्ते चुन लिए तब तो आप जबलपुर पहुंच जाएंगे आसानी से, उतना ही समय में पहुंचेंगे। अगर जबलपुर का रास्ता सही नहीं चुने और आप समय भी लगाए और चले भी, लेकिन आप दूसरे दिशा में पहुंच गए, तो वैसा ही इसमें भी होता है। देखिए अब आपको देख रहे हैं ना मोबाइल में, केवल हमको स्वामी जी ही दिखाई दे रहे हैं, केवल हमको स्वामी जी ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैंने केवल स्वामी जी का टॉप वाला ऑन कर रखा है। तो ऐसे ही आप कर लीजिएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी जी। ओम करिए, ताकि आपको इस हम लोग आज के लिए नहीं बता रहे हैं, ताकि आप आगे के लिए आप इस तरह से करेंगे तो आपको क्या होगा, आपके योग शिक्षक आपका निरीक्षण भी कर लेंगे कि आपका सही हो रहा है या गलत। का है कि हम लोग यहाँ से लगभग भारत के सभी राज्य में लगभग कराते हैं, तो लोगों को यही लोगों का रास्ता है कि जिन्होंने ऑन नहीं रखते हैं उनको भी ऑन कराते हैं, और लोगों ने योग शिक्षक निगरानी करते हैं, ताकि उसका सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण का मकसद यही है कि आपको आरोग्य मिले, आप एक अच्छे योग शिक्षक बने और अपना जीवन को स्वस्थ रखें और अपना परिवार को सुखी रखें, आनंद प्रसन्नता के साथ जीवन जिए, त्यौहार हो, पर्व हो, सभी को अच्छा से आप मना सकें। उसके लिए हम लोग सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर ले रहे हैं। ये ना हो कि इसमें सिर्फ हमको प्रमाण पत्र लेना है। प्रमाण पत्र तो बहुत, अगर इसको आप चिंतन करेंगे तो बहुत निम्न है प्रमाण पत्र लेना, लेकिन आप इसको चिंतन करेंगे कि अगर आपके जीवन 100 साल जीवन जिए और 100 साल आप स्वस्थ रहे, तो उसमें प्रमाण पत्र का कुछ नहीं होगा, अर्थ का कुछ नहीं होगा। आप सोच लीजिए, जीवन जीना, स्वस्थ जीवन जीना सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग
कुछ आसन कर लेते हैं 10 मिनट, जो प्रतिदिन करने वाले आसन। आपको हमने बता रहे थे कि आसन भी बहुत प्रकार के हैं, हजारों आसन हैं। लोग हजारों आसन अलग अलग कराते हैं कि ये आसन कीजिए, ये लाभ होगा। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम सिद्ध आचार्य श्री ने 12 आसन को ऐसे रिसर्च करके निकाले हैं कि 12 आसन करने से शरीर का सामान्य व्यक्ति को पूरा पूरा लाभ मिल जाता है आरोग्य के लिए। नहीं तो आपको हर व्यक्ति अलग अलग बताता है, क्योंकि इतने रिसर्च करने के बाद उनका जीवन का एक सार गुरुदेव ने अपने को दिए हैं कि 12 आसन, नहीं तो आसन हजारों हैं। तो चलिए फर्स्ट में हम मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन का पहला स्टेप देखिए, वज्रासन में बैठ के, ये आसन में आप भोजन के बाद आप बैठेंगे तो आपको पेन क्रियाज एक्टिव रहे, पाचन क्रिया ठीक होगा। ये आसन भोजन के बाद बैठा जाता है इस आसन में। और आप भोजन के बाद अगर प्रतिदिन आप 5 मिनट ही बैठ गए वज्रासन में, सोचिए आपको पाचन क्रिया ठीक ठाक होगा, पचेगा ठीक से आपके। चलिए ये हो गया वज्रासन में। आप हाथ सामने, मुट्ठी बंद, इस तरह से अंगूठा अंदर होगा। फिर इसको नाभि के साइड में लगा लें, सांस भरें, फिर सांस पूरा बाहर निकालें ऐसे। फिर आगे सांस पूरा बाहर निकालने के बाद आगे झुके। आप जितना झुक सकते हैं, इसका मेथड है कि आप जितना झुक सकते हो उतना ही झुके। आपको पीछे नितंब जो सटा हुआ था पंजे पे, वो आपको सटा हुआ रहेगा, पीछे से नहीं उठेगा। आप जितना तक झुका सकते हैं उतना ही झुकाएं, और इसको रोक के रखना होता है। स्थिर सुखम आसन, एकदम स्थिरता के साथ आसन को धीरे धीरे 1 से 2 मिनट रोकने का होना चाहिए। अभ्यास अपने को करना। वीडियो बंद करना, स्वामी जी नहीं दिख रहे हैं। आप सेटिंग में जाइए, सेटिंग में 3 बिंदु जो दिखाई दे रहे होंगे नीचे, उसमें टॉकिंग व्यू कर दीजिए, केवल स्वामी जी दिखाई देंगे। ठीक है, आप सेटिंग में जाइए, जहां नीचे जब नीचे देख रहे होंगे, जहां माइक आ रहा है, कैमरा आ रहा है, उसके बराबर 3 बिंदु हैं। 3 बिंदु के अंदर जाइए, सबसे ऊपर आ रहा होगा टॉकिंग व्यू, तो केवल स्वामी जी दिखाई देंगे, कोई दिखाई नहीं देगा आपको। देखिए, आपको टेक्नोलॉजी का लाभ मिलना चाहिए, और आप नहीं तो टेक्नोलॉजी का लाभ नहीं लीजिएगा तो आपको इसमें भी आपको हम पहले ही बताए थे, करेंगे सब कुछ लेकिन आपको लाभ कम हो जाएगा। ये तो हो गया मंडूकासन। उसके बाद इसी में और एक आसन कर सकते हैं हम लोग, शशक आसन, जो आपको दूसरा में है। देखिए, हाथ सामने रख लिए और इस तरह से सांस लेते हुए ऊपर पीछे ले, ऐसे शशक आसन इसको बोला जाता है। और सांस बाहर छोड़ते हुए आगे आ जाएंगे इसे, और हाथ पूरा जमीन में, माथे को भी जमीन में सटाने का प्रयास जितना हो सकता है। फिर धीरे से वापस ऐसे। ये शशक आसन, एक बार दोबारा। सांसों की गति आपको हम पहले बताए थे। ये आगे झुकेंगे तो सांस बाहर, पीछे झुकेंगे तो सांस अंदर, और बीच में सांस सामान्य, और इस तरह से साइड से नीचे हाथ। चलिए, बहुत सुंदर। आप अभी जितने लोग कर रहे हैं, देखिए आपको टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, वो हम लोग का मकसद हर चीज़ को लगभग काहे कि मुख्यालय से कराते हैं, तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि टेक्नोलॉजी का भी लाभ मिल सके। चलिए, आप गोमुखासन देखिए, आप जो बैठ सकते हैं पैर के ऊपर बैठ सकेंगे, जो नहीं बैठ सकते हैं इसको साइड में करेंगे। ओम आप कर माने, आपको मेरे को लगता है कि हो सके आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपके योग शिक्षक कोई नहीं जानेगा कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप टेक्नोलॉजी को हल्का सा सीखें, ताकि ये भविष्य में आपको काम भी देगा। काहे कि पूरे भारत के लगभग, नहीं तो आप योग शिक्षक क्या होता है बताएं, वीडियो ऑफ करने से। जैसे ऑनलाइन अभी क्लास चल रहा है बच्चों का स्कूल में, वहाँ क्या होता है, अगर टीचर कुछ पूछता है तो बोल देते कि नहीं आवाज़ नहीं आ रहा है सर, बस उसका क्वेश्चन का आंसर वहीं पर समाप्त हो जाता है। फिर बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं टीचर को ही पता नहीं, अगर गार्जियन ध्यान नहीं दिया तो। उसी तरह योग शिक्षक यहाँ करा रहे हैं, आपको फीस ले रहे हैं, और योग शिक्षक सोच रहे हैं कि आपको आपने सही सलामत किए नहीं किए
योग शिक्षक नहीं देख रहा है, और उससे फिर लोस योग शिक्षक को नहीं होता है, लेकिन उसकी क्या कहा जाए, कर्म अगर सही से प्रशिक्षण नहीं हो पाया तो उसकी दोष अपने जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनके ऊपर भी जाता है। और आप प्रमाण पत्र ले लिए और अगर आप सही नहीं किए, आरोग्य नहीं लिए, तो लाभ नहीं है। ये गोमुखासन देखिए, आगे भाग हमने दिखाए थे, आप पीछे का भी देख लीजिए। इस तरह से बैठे, आप पीछे किस तरह से होता है देखिए। आप हमने पहले दाहिने पैर में बैठे थे, बाएं पैर में, फिर दाहिने पैर में बदल के देखिए। आप देखिए, हाथ जो पैर नीचे है वो नीचे हाथ से जाएगा, जो पैर ऊपर है ऊपर से आएगा। इस प्रकार से देखिए, पीछे का भाग इतना आ गया तो सोचिए कि आपका हाथ का फिटनेस ठीक है, पूरा आपको शरीर का फिटनेस सही सलामत जा रहा है। इस प्रकार से हाथ पकड़ में आनी चाहिए। यह होता है गोमुखासन। वक्रासन फिर जो नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से देखिए सहजता वाला करते हैं। दंड आसन में इसको बोलते हैं दंड आसन। आप इसको मोड़ लिए, ये नितंब से यहां सटा लिए, दाहिने हाथ को पीछे इतना सा ले लेंगे और ये हाथ को इस प्रकार से यहां से फंसाते हुए इस प्रकार से पूरा पेट पे दबाव होगा, पैर आगे इस तरह से जाएगा, पीछे देखेंगे कंधे के ऊपर। वीडियो नहीं आ रहा है, स्वामी जी का वीडियो नहीं आ रहा है। आप पिनअप करेंगे, आपको आपके यहाँ की बहन, आपके सेट में कोई प्रॉब्लम होगी, हम सभी को एकदम क्लियर आ रहा है। प्लीज आप अपना सेट किसी को घर में दिखवा लीजिए, हम सबको क्लियर आ रहा है। धन्यवाद। फिर दूसरे साइड से इस प्रकार से, ये हो गया आपको बैठ के 4 आसन। फिर आप पेट के बल लेट के दाहिने साइड से लेटा जाता है। नहीं तो क्या होता है, लोगों को लेटते बैठते ही कमर दर्द या शरीर में दर्द आ जाता है, तो दाहिनी साइड से लेटा जाता है और करेंगे मकरासन। देखिए, ये आपको इस तरह से आ जाएगा और ठुड्डी के नीचे हाथ। अब इसमें क्या होता है मिस्टेक, व्यक्ति हल्का से इसको झुका देते हैं तो उसमें लाभ नहीं मिलता है, फिर कहीं कमर में लाभ आपको नहीं आएगा। और आप इसको सीधा रखेंगे तो उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इफेक्ट हो रहा है। फिर एक एक पैर को इस तरह से ऐसे करेंगे तो आपके कमर पे पूरा दबाव होता है, इस प्रकार से। फिर जब आपको अभ्यास हो जाएगा, दोनों पैर से ऐसे करेंगे इस प्रकार से। देखिए, आप ऐसे करते हुए आप अभी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कमर में दबाव जा रहा है या नहीं जा रहा है। काहे कि अक्सर आपको लोगों को कमर दर्द किसी को पता चलता है, किसी को नहीं चलता है, लेकिन लगभग 60% लोगों को कमर दर्द हो जाता है, क्योंकि हम लोग एक साइड से काम करते हैं। आगे झुकने वाला अक्सर काम होता है, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, जितने भी काम होते हैं आगे झुकने वाले काम होते हैं, पीछे झुकने वाला नहीं हो पाता है, जिसके चलते हल्का सा कमर दर्द में आ सकता है, आता है। इसलिए ये होगा मकरासन। अब भुजंग आसन। देखिए, कंधे के साइड में हाथ रख लेंगे और नाभि तक अभी उठेंगे, पूरा नहीं, भाग एक भुजंग आसन का। ऐसे देखिए, इस प्रकार से देखिए, ऊपर देखने का प्रयास, फिर वापस। आप जब सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, चलिए दोबारा एक बार करें ऐसे, फिर वापस। इसी का दूसरा भाग पूर्ण भुजंग आसन। हाथ ठुड्डी के नीचे इस तरह से रख लें, बाएं हाथ जमीन पे, उसके ऊपर दाहिने हाथ। अब पूरा सांस लेते हुए पैर पूरा लगभग नजदीक रहेगा, दोनों आपस में। और देखिए, इस तरह से हाथ सीधा आते जाएगा और आप पूरा कमर तक उठा लें, पूरा कमर में दबाव आएगा और ऊपर देखेंगे ऐसे। ये पूर्ण भुजंग आसन। देखिए, फिर वापस, फिर दोबारा एक बार, कम से कम 2 बार अवश्य करना चाहिए, सांस लेते हुए, तभी लाभ मिलेगा आपको।
फिर नीचे, वापस। ये हो गया दूसरा। अब तीसरा में शलभासन। थाई के नीचे हाथ और एक एक पैर को उठाएंगे, 30 डिग्री का कोण, उससे ज्यादा नहीं, और पैर सीधा रहेगा इस प्रकार से, एक एक पैर को। फिर जब आपको अभ्यास हो जाए दोनों पैर से कर सकते हैं इसे, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये हो गया पेट के बल लेट के 3 आसन। अब पीठ के बल लेट जाएंगे। कमर दर्द के लिए स्पेशल आसन आपको करते ही तुरंत लाभ मिलेगा, मात्र 5 मिनट भी नहीं लगेगा। जैसे जैसे लोग करते हैं वो ऑन द स्पॉट करने जैसा, तुरंत लाभ मिलता है कमर दर्द के लिए। तो आप इसे पूरा लेट गए सीधा, पीठ के बल, हाथ को साइड में फैला लिए, कंधे के बराबर पूरी तरह से, और पैर सीधा है। फिर एक एक पैर को मोड़ लिए, नितंब से सटा लिए इसे, दोनों पैर को मोड़ लिए। आप देखिए बाएं साइड पैर को झुकाएंगे तो आपको एक पैर के ऊपर एक पैर रहेगा, और दाहिने हाथ को देख लीजिए। देखिए पूरा कमर में अभी धीरे धीरे दबाव आ रहा था, आपको हम बताएं धीरे धीरे स्टेप को बढ़ाया जाता है। क्या कहा जाता है? डोज। जैसे एलोपैथिक में आप आइएगा 10 mg, 20 mg, 25 mg, 100 mg लिखा होता है, वैसे ही ये एक्सरसाइज का भी पूज्य स्वामी जी महाराज ने डोज को धीरे धीरे बढ़ा दिए हैं। और जब व्यक्ति मरकट आसन कर लेता है तो कितनों को मर दर्द हो तुरंत रिलैक्स। देखिए इस तरह से आप एकदम सहजता के साथ करेंगे। देखिए आपको हाथ खुला हुआ रहेगा, दाहिने हाथ के हथेली को देखने का प्रयास, तो आपको एहसास हो रहा होगा कि आपका कमर कितने दबाव में आ रहा है, तो अपने कमर दर्द ठीक हो जाते हैं। फिर दाहिने साइड तरफ देखिए, आप देखते जाएंगे कुछ टेक्निकल दिक्कत जो आप लोगों को आते हैं उसको भी आज हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे, उसका भी ट्रेनिंग दे देंगे ताकि आप लोगों को आगे से दिक्कत नहीं होगा। तो हम चाहेंगे एक बार आप लोगों को टेक्निकल बता देंगे भाई अभिषेक जी ने, ताकि आप लोगों को ये टेक्निकल अब आप आसानी से सीख सकते हैं। इसका दूसरा भाग देखिए, सेम उसी तरह है। 1 फीट का फैसला माने 1 हाथ का फैसला, घुटना पंजे पे आ जाएगा। ये बता दीजिए सबको दिखाई दे रहा है ना? अभी तो लेकिन लोग कैमरा देखिए, इस ऑप्शन में जाना है। ये 3 बिंदु जैसे आप ओपन करेंगे तुरंत ऊपर लिखा हुआ आ रहा है व्यू, तो तुरंत आपको स्वामी जी दिखाई देंगे। और जैसे मैंने इसको ऑल कर दिया तो आप सभी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा करना है बस, ज्यादा कुछ नहीं है जी। आप देखो फिर इसका तीसरा भाग, पैर सीधा कर लिए, हाथ आपको साइड में ही रहेगा। अच्छा चलिए एक बार 2 मिनट आप कर लें। चलिए एक आप वीडियो ऑन करके फिर हम टेक्निकल बता देते हैं आपको, आप सबको सिखा देंगे आज। मोबाइल पे टैप करें, मोबाइल पे टैप करें, साइड में 3 बिंदु दिखेंगे। एक तरफ कैमरा ऑफ है और माइक ऑफ है और कॉल डिस्कनेक्टेड, उधर 3 बिंदु दिखेंगे, उस पर क्लिक करिए। क्योंकि हम लोग का तो आज का केवल हम लोग कराएंगे, लेकिन आप आगे दिन से आप सही सलामत कर पाएं, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि टेक्निकल भी आपको दिक्कत ना हो। इस प्रकार से ये हो गया मरकट आसन का तीनों पोज। अब अगला पोज है आसन पवन मुक्त आसन, जिसको गैस बनता है तुरंत पवन मुक्त हो जाते हैं गैस वाले। देखिए इस तरह से दबा लें, एक एक पैर से नाक में सटाने का प्रयास। अब जब आपको हो जाए तो दोनों पैर से इस तरह से कर सकते हैं, इस प्रकार से। फिर इस तरह से झूल भी सकते हैं, आपको पीठ का मसाज भी हो जाएगा, फिर रीढ़ की हड्डी का, इस प्रकार से। ये पवन मुक्त आसन। तीसरा अर्धहलासन, आप हाथ कमर के साइड में है और एक एक पैर को इस तरह से 90 डिग्री का कोण, ये अर्धहलासन।
कहीं पीछे ले जाएंगे तो पूर्ण हलासन होता है। अब जिनका अभ्यास हो जाएगा दोनों पैर से कर सकते हैं इसे, ऐसे इस प्रकार से। इसमें पूरा दबाव होता है। ये वेट को संतुलन करने के लिए, जिनका मोटापा है वो घटाने के लिए, जिनका वेट कम है वो बढ़ा जाता है, संतुलन करता है। ये अर्धलासन के बाद पाद वृत्तासन, ये भी मोटापा के लिए स्पेशल, मोटापे कम करने के लिए, माने संतुलित करता है। ये एक्सरसाइज क्या है, संतुलित करने का काम करता है शरीर को। जितना आपको चाहिए होता है उतना ही देता है। अब इसमें करने समय ये ध्यान रखना होता है, क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज 5 बार किए हैं तो एंटी क्लॉकवाइज भी 5 बार करना होता है। जैसे बाएं पैर से शुरुआत करेंगे क्लॉकवाइज 3 बार करना है, करते हैं तो 3 बार एंटी क्लॉक। जब भी आप करें इस तरह से आसन तो उसमें ध्यान रखें कि एक साइड आपने जितने बार किए हैं उतने ही बार एंटी क्लॉक दूसरे साइड से भी करेंगे, ताकि आपको शरीर का संतुलन ठीक रहेगा। आप जिनका हो गया, आप जिनका अभ्यास होते जाएगा तो आप दोनों पैर से इसे कर सकते हैं। देखिए आसानी से इस प्रकार से। फिर एंटी क्लॉक, पहले क्लॉक वाइज करना होता है, उसके बाद एंटी क्लॉक। तो इसको ध्यान रखिए ताकि उसे क्या होगा, व्यक्ति का नाभि भी इधर उधर एक्सरसाइज करने में डिगेगा नहीं, और शरीर का भी कहीं भी आपको तनाव नहीं आएगा, खिंचाव नहीं होगा, संतुलन रहेगा। इसलिए दोनों तरफ से बराबर किया जाता है। ये हो गया पाद वृत्तासन। फिर इसी में आता है अगला द्विचक्रिकासन, जिसको बोलते हैं साइकिलिंग में पैडल मारने वाला। ये साइकिलिंग, आप इसको भी इधर से जितने घुमाए उतना ही वापस आना है। इसमें भी ये विशेष ध्यान रखेंगे। फिर दोनों पैर से कर सकते हैं इसे, ऐसे। तो जिनके भी मोटापे हैं वो भी कम हो जाएगा और शरीर संतुलित हो जाएगा। चलिए, इस तरह से आपके लगभग 12 आसन हमने कहा दिए। बात करते करते 12 आसन हो गए। अब श्रम के बाद विश्राम आवश्यक हो जाता है, तो आज 1 मिनट के लिए श्वासन करेंगे, ताकि आपको जो एनर्जी आपने आसन करने में लगाए वो एनर्जी पुनः आपको प्राप्त हो जाए, उससे दोगुना एनर्जी आपके पास आ जाए। तो कर रहे हैं श्वासन। इसमें पूरा शरीर जमीन पे, और 1 से 2 बार लंबे गहरे सांस। उसके बाद शरीर के एक एक भाग को आप आंख बंद रहेगा, मन ही मन देखेंगे, और देखने के साथ उस शरीर को शिथिल कर देंगे। और शिथिल करते हुए पूरी शरीर के भाग को शिथिल कर देंगे तो पूरा श्वासन हो जाएगा, माने 100 के समान हो जाएगा। और जब पूरा शरीर शिथिल हो जाएगा तो आपको धीरे धीरे सांस का गति भी बहुत सामान्य, इतना सामान्य पहुंच जाता है, व्यक्ति प्रयास करता है तो, कि नाक के आगे रुई रखा जाए वो भी ना हिले, ऐसा सामान्य हो जाता है। तो चलिए करते हैं प्रयास। पैर के पंजा अंगुली से शुरुआत करते हैं, उसको देखेंगे, आंख बंद रहेगा, और इसमें हाथ की हथेली आसमान की ओर रख लेंगे तो और अच्छा होगा, कमर के साइड में, और पैर सटा हुआ हल्का सा फैसला रहेगा पैर का, और एक एक भाग को देखते हुए शिथिल करते चलें। पैर के पंजा से शुरू करें, पैर की अंगुली से, और पैर की अंगुली मोटा मोटा देखें, आज घुटने में देखें, फिर कमर पे, फिर पेट पे, फिर छाती पे, कंधे, फिर सिर के एक एक भाग को, फिर बाह में, फिर हाथ की हथेली, अंगुली। इस तरह से मोटे मोटे देखते हुए, समय हो तो फिर इसमें 5 मिनट तक किया जाता है। फिर योग निद्रा भी इसमें कर सकते हैं, और आप पूरी थकावट दूर कर सकते हैं। इस तरह से पूरे शरीर को एक एक भाग को देखते हुए शिथिल कर लीजिए, और सांस को भी धीरे धीरे समान।
फिर धीरे से सजग करेंगे। सजग करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि वो भाग पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है, शिथिल हो रहा है। जो व्याधि था वो व्याधि दूर हो रहा है, अगर व्याधि नहीं था तो पहले से भी और अच्छे स्वस्थ हो रहे हैं। इस तरह से संकल्प करना होता है जब इसको सजग किया जाता है। तो चलिए सजग करते हैं। पैर की अंगुली से फिर शुरुआत करेंगे और उसको देखते हुए आंख बंद रहेगा, मन ही मन देखेंगे और सजगता करते हुए चलें। फिर पैर के घुटने में आ जाए कि वहाँ भी पूरी तरह से स्वस्थ है। जो व्याधि था, घुटने में दर्द था, वो ठीक हो रहा है। ऐसे संकल्प करते हुए कमर पे, चेस्ट पे, कंधे पे, फिर पूरा शरीर के सिर के पूरा भाग को देखें मन ही मन, और हाथ में बांह, हाथ की पंजा, अंगुली को देखते हुए सबको संकल्प करते हुए कि स्वस्थ हो रहा है और पूरी तरह से शरीर को सजग कर देंगे। और हाथ को धीरे से उठाना होता है इसे, और उसको घर्षण करना होता है इस प्रकार से। फिर इसको आंख नहीं खुला हुआ, उसके बाद चेहरे पे स्पर्श करना होता है इस प्रकार से। फिर उसके बाद आपको पूरा सजगता होने के बाद आप जब उठेंगे, आप कभी भी उठे लेटे हुए के बाद आप दाहिने साइड से नहीं उठना होता है। बाएं करवट लेंगे और ऐसे दाहिने हाथ से जमीन पे रखते हुए फिर उठ के बैठ जाएंगे। तो आपके उठने बैठने में कोई भी शरीर में दबाव, खिंचाव नहीं होगा। इस प्रकार से उठा जाता है। और हम लोग अब करेंगे प्राणायाम। चलिए सभी को बैठ जाए। आज कुछ सिर्फ प्रशिक्षण के हिसाब से करा रहे हैं, काहे कि कम समय होता है, तो उसमें आपको विधि, उसका मेथड आप सीख सके, उसको फोकस रखा जाता है। देखिए अब बैठने का भी पोज आप इस तरह से बैठ सकते हैं, सुखासन। जो सामान्य बैठते हैं, जिनको अभ्यास नहीं है, और जो हल्का सा अभ्यास कर सकते हैं अच्छे से बैठने का, इस तरह से बैठेंगे, टखने पे टखना, ये सीधासन। ताकि आपको बैठने का आसन भी आप सिद्ध कर सकते हैं। और आप लंबे समय तक, आधे घंटे तक बैठ लिए तो आप सोचिए कि आपका आसन भी सिद्ध हो गया 1 घंटा बैठते बैठते आप। फिर जिनको, जो बच्चे हैं, समय है, शरीर फ्लेक्सिबल है, तो इस तरह से बैठ सकते हैं। ये पद्मासन हो गया इस तरह से। इस पे बैठते ही क्या होता है, रीढ़ की हड्डी सीधा हो जाता है। जब भी बैठे आप सीधासन, सुखासन, पद्मासन, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप सीधा बैठे, आगे झुक के नहीं या पीछे झुक के नहीं, ताकि आपको बैलेंस बना हुआ रहे, ताकि आपका शरीर फिट रहे, स्वस्थ रहे। इसलिए बैठने भी, इसमें लोग हमेशा बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसी को आप सही तरीका से बैठ गए, वही आपको योगाभ्यास कराता है। योगश्चित्तवृत्ति निरोध, निरोध को एकाग्र करने का, जो वृत्ति है उसको एकाग्र करने का काम, यही तो योगाभ्यास है, यही योग है। नहीं तो पहले भी बैठते थे, योगाभ्यास में बैठते हैं। पहले भी लोग सांस लेते थे, योगाभ्यास में भी सांस लेते हैं, लेकिन उसका लेने का विधि चेंज कर दिया गया। बस उसको व्यवस्थित कर दिया गया, सुव्यवस्थित कर दिया गया, बस काम अपने आप हो गया। तो इसलिए इसका विधि को समझना चाहिए। तो आप इस तरह से किसी एक आसन पे बैठेंगे, और अब हम लोग करेंगे प्राणायाम में फर्स्ट भस्त्रिका से शुरुआत करेंगे। अपने पास लगभग आधे घंटे का समय है, तो चलिए बैठ जाएं और भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। चलिए भस्त्रिका करते हैं, उसका भी मेथड जानते हैं और करेंगे उसको। देखिए आप दाहिने हाथ को आप उठा लिए, बाएं हाथ जैसे आप, इसमें एक हाथ खाली रहता है, तो इसका भी लाभ कैसे मिले, डबल लाभ। एक मुद्रा लगाते समय आप जब हाथ नीचे किए हैं तो ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा जिसको बोलते हैं,
ये मुद्रा लगा लें। जिसको गैस कब्ज रखता है, इस तरह से अंगूठा से उसके जस्ट उंगली को इस तरह से दबा लें, वायु मुद्रा, और इस तरह से हाथ को रख लें, तो आपको मुद्रा का भी लाभ मिलेगा, गैस का भी लाभ मिल रहा है, ताकि आपको गैस ना हो। और आप इस हाथ को भी इस तरह से कर सकते हैं। और भस्त्रिका इस तरह से, जैसे अनुलोम विलोम में ऐसे होता है, आप बैठे हैं ऐसे भस्त्रिका करेंगे तो आप इस तरह से बैठिए, और सांस को 2.5 सेकंड में सांस लेना, 2.5 सेकंड में सांस छोड़ना। इसको देखिए, हल्का सा विधि चेंज करते हैं। सांस पहले भी लेते थे, अभी भी ले रहे हैं, सिर्फ लेने का हल्का सा सिस्टम को चेंज किए और लाभ आपको 4 गुना मिलना लगता है। सामान्य व्यक्ति को 2.5 सेकंड में सांस लेना, 2.5 सेकंड में सांस निकालना। अगर किन्हीं को व्याधि है, रोगी व्यक्ति को आप करा रहे हैं, तो उसको और धीरे कराएं। 5 सेकंड में सांस को लें, 5 सेकंड में सांस को निकालें। काहे को उनको हल्का सा व्याधि है, तो उसको उस हिसाब से किया जाता है। तो चलिए, इसको कम से कम 2 से 5 मिनट करना होता है, कम से कम 2 मिनट, तो आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए, आज कम से कम 1 से 2 मिनट तो कर ही सकते हैं। अब लेते समय सांस लेंगे, मुंह बंद रहेगा, नाक से सांस अंदर जाएगा, डायफ्राम में सांस, और फिर वहां से सांस बाहर। जब सांस अंदर लें, सिर्फ संकल्प के साथ लें कि बाहर का ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन, दिव्य अमृत अपने अंदर प्रवेश कर रहा है। और जब सांस यहाँ से बाहर निकालें, तो ये संकल्प हो कि अपने अंदर जो भी दुर्गुण है, जो भी रोग है, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी उसको बाहर निकाल रहे हैं। ये संकल्प के साथ, संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है, संकल्प से ही व्यक्ति चल पा रहा है। तो चलिए, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसको और करते हैं। इस प्रकार से चलिए, इसी को अगला फिर कपालभाति। कपालभाति में भी उसी प्रकार से आपको मुद्रा आपको बताए थे। जब आपको हाथ खाली रहे तो आप उस मुद्रा में लगा के रखें। फिर इसमें आपको सांस बाहर निकालेंगे तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, सामान्य व्यक्ति के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए। और जो व्याधि है वो 2 सेकंड 3 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे, इस प्रकार से। और जिनको लंबे अभ्यास हो जाएगा वो फास्ट कर सकते हैं, 1 सेकंड में 2 बार लगा लेंगे, जो एडवांस कहा जा सकता है उसको। काहे कि सामान्य व्यक्ति लगभग 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक तक ही लगाना होता है। मुंह बंद है, नाक से सांस निकालना है बस, और नाक से सांस जाएगा। निकालते समय आपको देखना पड़ता है, उसमें ध्यान रखना पड़ता है। सांस लेते समय तो आपको स्वतः चला जाता है। अब इसमें लोगों को लग रहा है जैसे अब वीडियो ऑन नहीं है या आपके सामने कोई नहीं है, आप कैसे जाने कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? काहे कि महत्वपूर्ण प्राणायाम कपालभाति। तो आप बाएं हाथ को पेट पे रख लें और दाहिने हाथ को नाक के सामने इस तरह से कर लें, और ठीक है, जैसे आप सांस निकालें तो आपको बाएं हाथ से जो पेट में रखे हैं वो पेट आपको अंदर जा रहा है पता चलेगा, और आपको दाहिने हाथ में नाक से जो सांस निकल रहा है टकरा रहा है। तो सोचिए कि आपका परफेक्ट हो पा रहा है, नहीं तो पता चले नाक से सांस निकल ही नहीं रहा है और पेट अंदर जा ही नहीं रहा है। तो इस तरह से इसको चेक किया जाता है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़े थे, मैथमेटिक्स के आंसर को हम लोग जांच करते थे कि आंसर मेरा सही निकला है या गलत, तो उसे पता चलता था कि मेरा आंसर सही निकला है। तो उसी प्रकार से आप कपालभाति को भी जांच सकते हैं, काहे कि सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है। जितने बाकी प्राणायाम तो आपको सहयोग करते हैं, लेकिन उसमें सबसे मूल, जैसे महाराज जी बताते हैं कि मूल में तो अपने को योग, बाकी सब काम तो हम लोग कर रहे हैं, उसके सहयोग देंगे। तो चलिए, सब लोग इसको टाइमिंग कम से कम 5 से 10 मिनट करने का अभ्यास। जो व्यक्ति शुरुआत किया और 5 से 10 मिनट में रुका, तो सोचिए उसको एहसास होता है, उसको अनुभव होता है
कि कपालभाति से क्या लाभ मिलता है। आप जब अभी शुरुआत ट्रेनिंग आवर में आप 1 मिनट में रुक जाएं, थकावट हो जाए तो रुक जाएं, नहीं तो आपको पेट में दुखेगा हल्का सा, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। इसलिए इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। शुरुआत में 30 सेकंड में रुकें, फिर आपको हल्का सा अभ्यास हो जाए तो 1 मिनट में रुकें, 1 मिनट में अगर थक गए तो फिर रुक गए, फिर शुरुआत कीजिए। लेकिन आपको रुके फिर शुरुआत करें कुछ सेकंड रुक के, लेकिन आप इसको 5 मिनट तक जरूर ले जाएं। जिस दिन आप 10 मिनट तक निरंतर की करेंगे बिना रुके, और उस दिन आप हल्का सा चिंतन करेंगे कि कपालभाति करने से क्या लाभ मिलता है, तो आपको उस समय लगेगा कि मेरा 100 जन्मों का लाभ तो आप ही पता चल रहा है। आरोग्य कैसे व्यक्ति होता है तो पता चलेगा आपको। चलिए, आप करते रहेंगे, आपको हमने विधि बता रहे हैं और इसका हल्का हल्का आपको मोटिवेशन, प्रेरणा के लिए कुछ बातें आपको बता रहे हैं ताकि आप कर सकें और जान सकें लाभ क्या होता है। आप बहुत सा लोग हमेशा व्यक्ति कहता है कि हम कैसे माने कि लाभ हो रहा है नहीं हो रहा। आप प्रत्यक्ष उदाहरण गुरुदेव को देख सकते हैं, स्वामी जी महाराज को देख सकते हैं, जो प्रतिदिन टीवी पे लाइव होते हैं। किसी ऐसा दिन ना हो कि अपवाद भी ना हो कि लाइव ना हो रहे। कोरोना काल में तो कहना ही नहीं। हमको लगता है, जब तक मेरे को याद है, कोरोना काल जिस दिन से शुरुआत किए हैं उस दिन से कहीं भी कोई भी विकट परिस्थिति आ गया हो, कहीं बाहर भी जाना हुआ है, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज लाइव योगाभ्यास किए ही और देश को कराए, और उसी बदौलत भारत महामारी, कोरोना के महामारी से बच पाया। इसमें करोड़ों नहीं, बहुत लोगों को, देश विदेश सारे लोगों को लाभ मिला। उसी तरह आपको और एक प्रत्यक्ष उदाहरण बता दूं, नहीं तो आप मान लीजिए कोई कहे कि इन्होंने देखो योगाभ्यास करता है, इसको रोग नहीं हुआ है, तो कुछ ही लोग पता चल सकता है, कहे कि कुछ ही लोग उस व्यक्ति को जानते हैं। लेकिन 2 महापुरुष हम आपको सामने दिखाना चाहेंगे, परम पूज्य स्वामी महाराज और अपने नेतृत्व कर रहे राष्ट्र भारत का नेतृत्व कर रहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आज तक आप मीडिया में या न्यूज में आप या कभी किसी के दूसरे के मुंह से नहीं सुने होंगे कि इनको आज बुखार हो गया जी, इसको आज कमर दर्द हो गया है जी, ये आज ऑफिस नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको आज तबीयत खराब है, या आज इस कार्यक्रम में नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? तबीयत खराब है। कभी भी सुनने में नहीं आया होगा। इसलिए आपको प्रत्यक्ष उदाहरण मैं 2 देना चाह रहा हूं इस समय के, क्योंकि उनको सभी लोग लगभग देखते हैं और लगातार उनके पीछे मीडिया है 24 घंटा। एक दिन भी अगर पूज्य स्वामी महाराज को हम कहते हैं बुखार हो जाए, मीडिया तुरंत बता देगा। प्रधानमंत्री को एक दिन बुखार हो जाए, तुरंत मीडिया बता देगा कि आज उनकी तबीयत खराब है। 24 घंटा मीडिया होता है, बाकी लोगों के पास तो नहीं होता है। इसलिए आपको हमने 2 उदाहरण दिए, बड़े उदाहरण। आप देखिए इस महामारी में कितने मंत्री हुए, कितने कैबिनेट मंत्री, कितने विधायक, कितने सांसद, कितने योगाचार्यों को भी हो गया कोरोना काल। कितने लोगों ने योग को पहले कहते थे, लेकिन उनको भी योग काहे को करते थे, करते नहीं थे, उनको भी कोरोना जकड़ लिया और हॉस्पिटलाइज होना हुआ और आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ा, तब जाके अपना जीवन बचाए। इसीलिए आपको हमने बता रहे हैं कि आपको कपालभाति करते रहें और सुनते रहें, और आपको हमने प्रत्यक्ष उदाहरण दिए। कहे कि हम हो सके पिछला उदाहरण दे ऋषि मुनियों का, तो आपको लगेगा क्या पता, हम खुद देखते नहीं, कही हुई बातें नहीं, प्रत्यक्ष को तो व्यक्ति मान सकता है और उससे प्रेरणा मिलता है। तो आप कपालभाति करते हुए आपको हमने कुछ बातें साझा कर रहे हैं ताकि आपको पता हो कि लाभ कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, ताकि आप हल्का हल्का स्लो कहा जाए तो आप जान सकते हैं। तो आपको हमने, आप चिंतन करेंगे कि आप, चलिए जिन्होंने रुक गए हैं वो पुनः शुरू कर लें कपालभाति,
कम से कम आपको हम बताए थे 5 मिनट तक। थक जाएं 1 मिनट में रुक जाएं। कोई जबरदस्ती नहीं, अतिक्रमण नहीं करना है शरीर के ऊपर। धीरे धीरे शरीर को उसी के अनुकूल बनाना है। नहीं तो आप मान लीजिए शुरुआत में ही 5 मिनट लगातार जोश उसमें कर दिए तो पेट दुखेगा। देखिए आप हम पहले से सजेशन देते जा रहे हैं कि अतिक्रमण नहीं करना है, सामर्थ्य का अतिक्रमण ना हो, शक्ति का अतिक्रमण ना हो। बहुत लोगों में मन में प्रश्न ये उठता है कि हम योगाभ्यास, मेरे को तो सुबह समय नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि मेरे को बच्चों को स्कूल भेजना है, पति जी को भी खाना बना के टिफिन डाल के उनको ऑफिस भेजना है, कई काम होते हैं घर में। तो आप सुबह समय ना मिले कोई बात नहीं, समय शाम में मिले तो शाम में भी करें योगाभ्यास। लेकिन आप 24 घंटा में 1 घंटा योगाभ्यास जरूर करें। ये तो हम लोगों को सौभाग्यशाली हम कहते हैं कि अभी इस धरती पे जितने लोग हैं वो सौभाग्यशाली हैं। क्यों? कि ऐसे समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज का इस धरती पे आना हुआ है और उन्होंने ऐसे अपने को विद्या बताई कि लोग आरोग्य रह सकते हैं। और आप उसको आरोग्य ना लें तो फिर वो भी आपके काम नहीं होगा। फिर आपका इस धरती पे रहना और आरोग्य ना लेना बहुत मान्य रखता है। आप चिंतन करें, हम तो हल्का हल्का के चिंतन के लिए छोड़ते हैं बात। आप छोटा सा उदाहरण फिर देखते हैं कि अगर आपके तबीयत खराब हो गई, सपोज दैट घर में 5 लोग हैं और एक का तबीयत खराब हो गया, उसको हॉस्पिटलाइज होना हुआ, मान लिया जाए 1 दिन, तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और गुरुदेव कितने कहते हैं? प्रतिदिन 1 घंटे योगाभ्यास के लिए समय निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग कपालभाति को विराम देते हुए फिर आगे आपको बताएंगे। आप कपालभाति को विराम देते हुए आप हम लोग करेंगे बाह्य। बाह्य में देखिए उसको सीख लिए, उसका विधि। सांस अंदर भरेंगे, सांस पूरा बाहर, और रोक के रखेंगे सांस को बाहर। और 3 बंद लगेंगे, मूल बंद, नीचे गुदा के भाग को ऊपर खींचेंगे, फिर पेट को उड्डयन बंद पीछे से खींचेंगे और ठोड़ी को यहां सटाने का प्रयास, जलंधर बंद। ये 3 बंद लगते हैं। फिर बंद खोलते हुए आप सांस ले लेंगे। आप इसमें आप शुरुआत में 20 सेकंड 30 सेकंड होके फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। 1 मिनट से 2 मिनट तक ले जा सकते हैं। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना हो तो उससे खतरा हो सकता है। आप प्रयास करें 1 मिनट तक धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए ले जाएं। चलिए और एक बार करते हैं। इस प्रकार से बाह्य, फिर इसी के साथ अग्निसार कर सकते हैं। इसमें सांस बाहर रहेगा और पेट को आगे पीछे करेंगे, बस जिससे पेट स्वस्थ और सॉफ्ट रहे। इसको भी शुरुआत में 5-10 बार करें, नहीं तो आपको पेट दुखेगा। बस इस तरह से अग्निसार। अब गले के लिए, टॉन्सिल के लिए उजाई पर देखिए, इसमें मुंह बंद रहेगा, हल्का सा गले से खींचेंगे सांस को। और यहां बंद कर दिए, पेट सामान्य। उड्डयन को बंद लगाना।
फिर जब आपको लगे कि आप नहीं रोक सकते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठा से दाहिने नाक को बंद कर दिए, बाएं नाक से जितने सांस लिए उसको बाहर निकालेंगे। इस प्रकार से किया जाता है। इसको भी आप 5 से लेके 11 बार तक कर सकते हैं। ये सब आपको कम से कम 3 बार करना होता है। चलिए एक बार दोबारा कर लेते हैं। इस प्रकार से ऊर्जाई होगी। आप और महत्वपूर्ण प्राणायाम, जिस तरह से कपालभाति महत्वपूर्ण था, उसी तरह महत्वपूर्ण माने योग का मूल प्राणायाम में आइए अनुलोम विलोम। देखिए हाथ की मुद्रा आपको हम पहले बताए थे, उस मुद्रा में कर लें और अनुलोम विलोम जैसे दाहिने नाक से बंद किए, बाएं नाक से सांस लेंगे, 2.5 सेकंड में सांस लेना, 2.5 सेकंड में सांस छोड़ना। पूरा सांस अंदर लिए डायफ्राम में, फिर इस नाक को इस 2 अंगुली से बंद कर दिए और अंगूठा को खोल दिए और इस नाक से सांस को बाहर निकाले। फिर इसी नाक से सांस अंदर लिए, इस प्रकार से एक आवृत्ति आपको 5 सेकंड में होता है। 2.5 सेकंड में सांस लेना, 2.5 सेकंड में सांस छोड़ना। तो आप 1 मिनट में 12 बार होगा अनुलोम विलोम। तो आप इसको भी लगभग कम से कम 5 से 10 मिनट करना होता है। तो चलिए 5 से 10 मिनट आप करते रहें और कुछ बातें सुनते भी रहें। आपको हम बता रहे थे, उसी को हल्का सा आगे बढ़ाते हैं कि 24 घंटा होता है दिन भर रात में, दिन रात में, उसमें से 6 घंटे सोने के लिए 6 से 8 घंटे पर्याप्त, कम से कम 6 से 8 घंटा अवश्य सोना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। नहीं तो आप उससे कम सोते हैं, 6 घंटे से कम सोते हैं, तो उसमें भी आपको व्याधि आने की संभावनाएं होते हैं। तो अपने दिनचर्या को उसी तरह से रखें कि आपका कम से कम 6 घंटा नींद अवश्य हो। आप फिर आपको हमने बता रहे थे कि 24 घंटा होता है, उसमें 1 घंटा आपको योगाभ्यास के लिए निकालना है। एक दिन में 24 घंटा, अगर आप 1 हफ्ता ले लें, 1 हफ्ता में 24 गुना 7 लगभग हो जाता है 168। 24 गुना 7, हाँ 168 घंटे मात्र 1 सप्ताह में आप चिंतन करेंगे। हम आपको चिंतन के लिए छोड़ते जा रहे हैं, कुछ बातें बताते हैं। 1 सप्ताह में 168 घंटे हुए। आपको हमने कह रहे हैं, पूज्य गुरुदेव ने कह रहे हैं कि 24 घंटा में 1 घंटे योगाभ्यास अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, ना माता के लिए, ना पिता के लिए, ना बच्चे के लिए, ना पति के लिए, ना पत्नी के लिए, ना सास ना ससुर के लिए, नहीं, अपने लिए, सिर्फ स्वयं के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और इसी जीवन को अपने स्वर्ग जैसा जीवन जीने के लिए 1 घंटा योगाभ्यास करने। आप जैसे आपको उदाहरण दिए कि भाई अगर व्यक्ति परिवार में कम से कम 3 से 4 लोग हैं, 5 लोग हैं मान लीजिए, 5 लोग में एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, हॉस्पिटलाइज उसको एडमिट करना होता है, वो व्यक्ति तो हॉस्पिटल में रहेगा ही रहेगा। उसके देखभाल के लिए घर के सबको, किसी को खाना लाना, किसी को ले जाना, फिर व्यक्ति के पास जो जिनको व्याधि है, जिनको रोग है, उनके पास रहना। 1 सप्ताह में 168 घंटे व्यक्ति जो बीमार है उसका तो गया, उसके साथ जो स्वस्थ है उस व्यक्ति का भी समय गया। उसके साथ साथ उन्होंने जो प्रतिदिन 200 रुपया कमाता था, सपोज दैट वो 200 भी गया। देखिए कैसे हानि होता है। 200 कमाता था एक व्यक्ति ने, अगर उसमें 5 व्यक्ति में 2 व्यक्ति कमाने वाले थे 200 डेली, तो 400 डेली घर में आता था और खर्चा चलता था। हॉस्पिटलाइज गए, पैसा भी नहीं कमाए, ऊपर से खर्च भी हुआ।
ऊपर से समय भी गया, ऊपर से जो सुख चैन था वो भी गया, ऊपर से आपके ससुराल वाले भी में हुए या अपने मायके वाले को भी देखने आना होगा, उनको भी चिंता रहेगा कि आप ठीक हो रहे या नहीं हो रहे। आपके दोस्त मित्र उनको भी आपको देखने आना पड़ेगा, चिंता रहेगा कि वो बीमार है। खर्च भी हुआ, देखिए कितने हानि हो रहे हैं मात्र 1 घंटा नहीं देने से। अर्थ का भी, समय का भी, प्रसन्नता का भी, सुख का भी और आपके संबंधियों का भी नुकसान, काहे उनका भी चिंता लगता है। उसके साथ साथ आपके जैसे होली आ रहे हैं, घर में एक व्यक्ति तबियत खराब है, उसको हॉस्पिटलाइज हुआ, आप होली नहीं मना सकते, काहे कि आपको आनंद नहीं आएगा। खाएंगे बनाएंगे भी, लेकिन उस उत्साह के साथ नहीं मना सकते। इसीलिए आपको 1 घंटे का योगाभ्यास, उसी तरह आपको 7 दिन, 1 हफ्ता का बताए, 2 हफ्ता उसको ले ले तो आपको 24 गुना 14, 336 घंटे, और 3 सप्ताह ले लिए, मात्र 3 सप्ताह, तो आपको 504 घंटे हो जाते हैं। जबकि 365 दिन होते हैं, 365 दिन रात में मात्र 365 घंटे अपने को समय देने, अपने लिए, अपने आरोग्य के लिए। तो ये आपका कि आप चिंतन करेंगे और आपको लगेगा योगाभ्यास करना चाहिए। तो चलिए अनुलोम विलोम को विराम देते हुए और अंतर जगत में चलते हैं। भ्रमरी, उद्गीत और प्रणोध्यान आप एक बार देख लें कैसे करना होता है, फिर करेंगे साथ साथ। देखिए ये कान का निकला हुआ भाग को बंद कर दिए अंगूठा से, और ये 3 अंगुली को आंख को बंद कर दिए, ताकि कान से आवाज बाहर का बिल्कुल बंद, आंख से पूरी तरह से आगे का दिखना बिल्कुल बंद बाहर का, और ये चौथे हाथ माथे पे, इस तरह से होता है इसका विधि। फिर बंद दोनों हाथ से करने के बाद भौंगे के जैसा गुंजन करना होता है, कम से कम 2 से 3 बार। तो हम लोग आज 3-3 बार करेंगे। उसके बाद लगातार होता है तो आपको फिर आगे स्टेप बताते हैं। उद्गीत, हाथ नीचे करके फिर ओम का उच्चारण जितने आप लंबा ले सकते, ओम का उच्चारण वो 3 बार। फिर उसके बाद मन को एकाग्र किसी एक पदार्थ में, या आपके अज्ञात चक्र, हृदय चक्र, किसी चक्र में लगा लें, या जहां आपको मन स्थिर हो वहां लगा लें, और 1 मिनट तक रोकने का प्रयास, ये प्रणव ध्यान। तो चलिए करते हैं कारण सब कुछ साथ साथ। आपको हमने विधि बता दी। फिर आप हाथ धीरे से नीचे और करेंगे उद्गीत। फिर प्रणव ध्यान, किसी एक पर मन को स्थिर,
फिर धीरे से हाथ को ऊपर, आँख बंद रहेगा और हाथ को घर्षण करेंगे और उसका जो उष्ण मिलेगा उसको चेहरे पे स्पर्श, उसके बाद आँख खोल लेंगे। इस तरह से आज का लगभग पैकेज योगाभ्यास का हम लोग पूरा किए।